हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्कार। आज हिंदी के प्रश्न लेके आया हूँ। आज के टेस्ट में आपको आज बहुत कम प्रश्न हैं इसमें, तो आप देख लीजिए आपका कितना स्कोर बैठ रहा है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दें आप। चलो प्रश्न की ओर चलते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो आप बता सकते हैं किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए है जी वृत्ताकार कोष्ठक है। ऑप्शन सी है जो मझला कोष्ठक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विवरण चिन्ह को पहचाने, तो हम बता सकते हैं इसमें विवरण चिन्ह कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही होगा, ये विवरण चिन्ह है। ऑप्शन डी है ये समाप्ति सूचक चिन्ह है। ऑप्शन सी है ये लाघव चिन्ह है। ऑप्शन ए है वो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने, तो हम बता सकते हैं अभी मैंने बताया था आपको, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पुनरुक्ति सूचक ये वाला है और लाघव चिन्ह ये जीरो वाला है। ठीक है, ये समाप्ति सूचक हो जाएगा, ये बी ऑप्शन है। और डी जो है डी है वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा बताएं आप? डी कौन सा होगा चिन्ह? इसे हम क्या कहते हैं डी वाले को? बताया आपको, इसको हम पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिहित किया है? तो बता सकते हैं किस नाम से अभिहित किया है? तो रेखा नाम से अभिहित किया है। इसका ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि इसकी व्याख्या देखते हैं हम। इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पाद चिन्ह भी कहते हैं, इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण जो भी पंक्तियाँ होती हैं उनको रेखांकित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता है? उन्हें रेखांकित किया जाता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हम बता सकते हैं किस और विराम का नाम है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि त्रुटि विराम का नाम है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, हम बता सकते हैं इसमें तुल्यता सूचक कौन सा? जो तुलना की जाती है जिसको लगा करके चिन्ह को, तो वो तुल्यता सूचक चिन्ह होगा। डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन है ये लाघव चिन्ह होगा। मैंने बताया बी ऑप्शन कौन सा है, पहला ही प्रश्न में मैंने आपको बता दिया था, आपने इससे संबंधित प्रश्न भी किया है। तो ये वर्गाकार चिन्ह है और सी है वो त्रुटि या हंस पद बोल सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाद बिंदु चिन्ह को पहचाने, यानी पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें, तो हम बता सकते हैं पाद बिंदु चिन्ह कौन सा होगा? मैंने बताया था आपको, यानी कि ये डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ये तुल्यता है, ये त्रुटि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें, तो हम बता सकते हैं इसमें समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है? ये ई ऑप्शन सही होगा दोस्तों। कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज थोड़ी सी प्रश्न है दोस्तों, माफ करना आप। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो हम बता सकते हैं किस शब्द में ए स्वर नहीं है। वैदिक में नहीं है, या ऐक्य में नहीं है, या पैतृक में नहीं है, या स्नेह में नहीं है। आप बता सकते हैं इसमें ये होगा कि किसमें ए स्वर है। तभी तो वैदिक में ए स्वर नहीं है, ऐक्य में है, पैतृक में नहीं है, स्नेह में नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही होना चाहिए वैसे, कि शब्द में ए स्वर नहीं है। इसमें बड़ी ये होगी फिर, मेरे हिसाब से ये बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हम बता सकते हैं किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बता दूंगा आपको, जैसे कि मैं लिखा BA, ठीक है, मैंने BA लिखा, बैचलर ऑफ आर्ट होता है वैसे तो पूरा फुल नाम इसका, मैंने 0 लगा दिया, ए लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा BA, ठीक है। इसको संक्षिप्त नाम में हमने ऐसे दर्शा दिया, तो क्या लगाया हमने, लाघव चिन्ह को तो लगाया है हमने इसमें, लाघव चिन्ह का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम लगाएंगे तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हम बता सकते हैं लाघव चिन्ह का संक्षिप्त रूप संक्षेप सूचक चिन्ह होता है, ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो हम बताएंगे इसमें सही विराम चिन्हों वाला कौन सा वाक्य सही है, उसमें देखते हैं पढ़ के। पहला ऑप्शन है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ऐसे बोलते हैं, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। कोई समाज में कोई गलत काम कर देता है, छी उनसे बहुत से लोग बोलते हैं कि तुमने तो नाम ही डुबो दिया। बी ऑप्शन है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। क्या छी होगा तो वहाँ विसर्ग चिन्ह लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है, तो बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। छी छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो यहाँ पर मुझे सी ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ विस्मयादि सूचक चिन्ह लगेगा, ठीक है, ना कि छी के बाद यानी कि विसर्ग चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पर विस्मयादि सूचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये वाक्य सही है विराम चिन्ह के हिसाब से। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बाकी के ऑप्शन सभी गलत हैं, ठीक है। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो हम बता सकते हैं, पहले सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो हम वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में भी हम करते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। जब क्रिया की मूल धातुओं के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, समझे। कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसमें नहीं होता है, आपने देखा है, नहीं होता है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा, यानी कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना आप, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी भी कठिन शब्द है तो उसको हम दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो आप बता सकते हैं किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? मैंने बता दिया है पहले ही, इससे संबंधित प्रश्न कर लिए हैं हमने, तो ये सी ऑप्शन सही होगा दी, ठीक है दोस्तों। कोष्टक का ही प्रयोग करते हैं हम। हमारे आज थोड़े ही प्रश्न थे, आज मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि मैं इतने ही प्रश्न ला पाया आज। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जय हिंद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं।